मैं आज बन ठन के, जो देखेगा मुझको होगा दंग रे। दो प्यार करने वाले सरेआम बाजार में हैं। और वो भी हैंड इन हैंड। कहाँ जा रहे हैं? अपनी सच्ची मोहब्बत का इकरार करने के लिए, घर वालों के सामने। ओए तो ठीक है, तो हीर जी आज मैं भी एक ऐलान करता हूं। तुम क्यों अपनी इंसल्ट कराना चाहते हो ज़ैन? तुम्हें पता ना मेरा जवाब क्या होगा? You have no idea हीर जी। कि जहां आप बात बताने जा रहे हैं वहां तो मैं सब ऑलरेडी बता चुका हूं। इतनी साइलेंस क्यों हो गई? मिस्टर ज़ैन, 8 ਵਜੇ ना अम्मा टीवी का शो आंदा है। वो जब भी कॉमेडी वाली बातें करे ना तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। लोग लॉल लॉल लिखते हैं, मजाक भी करते हैं। लेकिन जब जब अम्मा जी को लगता है ना कि कोई बहुत घटिया दर्जे की गिरी हुई पैड़ी बात कर रहा है और बोंगिया मार रहा है, तो वो बड़ा क्यूट सा मुंह बनाती हैं और देखने वाले को कहती हैं खल्ला ताड़ी जिंदगी थे। Did she give me a khalla? yeah. Okay. Warning alert! Don't mess with Zen. Don't mess with Zen. ओए मैं मर गया है। ओए मैं मर गया है। शायद जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, नेरियां आ जाए, अरशद बट के इरादे को कोई मुतलज्जल नहीं कर सकता। ये बात अपने ज़हन में रखना। ओए मैं जब घर में सबको दूध पिला रहा हूँ तो बाहर मैंने किसी के सामने क्या यही यही करनी है। ओए हाय बट साहब, एक तो आपकी सियासत ने ना मेरा साह सकाया हुआ है ना। इस उम्र इस तरह की हरकतें करके ना इतने गुस्से में आके अपनी गोडी छड्डी ना तुड़वा बैठना। हाँ, और रब दा शुक्र अदा करो बट साहब, ना तो तुहाडे मुंडे दी शक्ल तुहाडे ते गई है ते ना ए वेरी दुश्मन स्टाइल, नहीं ते इन्हें कुआरे मर जाना सी। हाँ, ये सब तेरी ढिल का नतीजा है। तू हर बात में कहती है मेरा इकलौता पुत्र, मेरा इकलौता पुत्र, और मेरा कसूर है। तू देख रही है अपने इकलौते पुत्र की हरकतें, अपने प्यो के जख्मों पे लाल कुटी हुई मिर्चें तोड़ ऐसे करके नींबू भी पा दे पुत्र। मोहब्बत होने से पहले ये तो नहीं कहती ना कि एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? परमिशन थोड़ी मांगती है अब हुजूर। शट अप! इतनी जोर से कहते हैं किसी को शट अप भला? खबरदार अगर मेरे साथ अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। ओए मोहब्बत परमिशन नहीं मांगती पर दिमाग तो मांगती है ना। और तुझे पूरे लाहौर में
और पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे जंजालपुरे में और यही लड़की पसंद आनी थी जिनके साथ तेरे बाप की अजली अबदी दुश्मनी है। एडा तू रहंदा नहीं किधरे चाइना दा रांझा। मुझे लगता है नसीब भी यही चाहता था कि मुझे पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे जंजालपुरा में कोई पसंद ना है। यही पसंद है। अब्बू हुजूर, मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे समझा ना, मुझे बड़ी समझे है मेरा पुत्र। मेरे साथ चलित्र चलाकियां ना करी। और जो ये हीर रांझे की लाजवाल दास्तान है ना, मुझे मजबूर ना करके मैं उसमें चाचे कैदों का किरदार अदा करूं। और एक बार ज़हन में रखना हीरो पुत्र, अगर तेरे लाड़ो लप्पों में आके मेरा इलेक्शन हो गया खराब तो तू इस घर में नजर नहीं आएगा। भट्ट साहब, आपकी इस मनहूस सियासत ने हमारी जान सूले पे टंगी हुई है ना। अपने इस सियासी फायदे के चक्कर में खूनी रिश्तों से ना हाथ धो बैठना। फिर ना कहना कि निम्मी बटड़ी तूने मुझे समझाया नहीं है। और तू खुद खुद के मेरी तरफ ही आ रही है। मुंडे को ना कुछ समझाना। तेरे लिए बेहतर यही है कि अपने मुंह को लॉकअप में रख। ओए, तू क्या देख रहा मेरी तरफ? नासे बुला के कुड़ियां डाल रहा है मुझे। तेरा क्या ख्याल है मैं तेरे से डर जाऊंगा? अल्लाह ना करे कभी कोई बाप अपनी औलाद से डरे। अब्बू हुजूर, आई एम रियली सॉरी बट आई लव हीर। और जहां तक बात इलेक्शन की है, मैं आपसे कसम खा के कहता हूं इंशाल्लाह ताला जीत थोड़े की होगी। आपका बेटा आपका राइट लेफ्ट दोनों बाजू बन के रहेगा। चल, पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी लव स्टोरी को अपनी सियासत से दूर रखें और मान जाए ना, इलेक्शन के बाद मेरी और हीर की शादी कर दे। सही कह रहा है। ये नहीं हो सकता। ओए तू जट्टों की लड़की को मेरे घर की बहू बनाएगा? अब्बू हुजूर, आपकी दुश्मनी हमीद चाचा के साथ है ना। बेचारी छोटी सी प्यारी सी नुमानी सी हीर में आपका क्या बिगाड़ा है? जरा देखिए तो सही मुझे। आपको मेरे में कोई चेंज नजर नहीं आता? कैसा लोहेदार टाइप आदमी था मैं। चीनी का लच्छा बना के रख दिया उस लड़की ने। यहां तक कि अब देखिए, कभी आपको कोई खबर आई है कि आपके बेटे ने फलानी गड्डी में फाइट की है, लड़कों के मुंह तोड़े हैं, नाक तोड़ा? नहीं आई ना। उसने ही बदला है। और ये जो आजकल आपका बेटा नौकरी ढूंढ रहा है, मोटिवेशन भी उसने दिया है। मैं तो फटा हुआ पंचर टायर था, उसने पहले पंचर लगाया और फिर हवा भर के मुझे टैटो टैट कर दिया। वो थोड़ा बहुत अटैच कर दी है। हवा 26 पढ़नी थी, 46 पढ़ दी है। तेरे सदके जाऊं। कुड़ी ने 4 दिन हंसना सिखा दिया है तो प्यो की सारी मेहरबानी ही भुल गए, शफकतें ही भुल गए। और भुल गया जब तेरी चीची उंगल पकड़ के तुझे सबसे पहले पहला स्टेप दिलवाया था, पहला कदम। और वो भूल गया जब सारी सारी रात उठ उठ के तेरे मुंह में चूसनी देता था कि मेरा काका रोए ना। नहीं 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 नहीं, चूसनी नहीं भूला। मुझे उसका कलर भी याद है, पिंक कलर की थी ना। विख्या नहीं भूलिया चूसनी। एडा खोचल है तेरा मुंडा। 6 महीने के बाल को पड़ा कलर याद होता है, इसको याद है। एक बात अपने पल्ले बांध ले, जट्टों के साथ अगर तूने अपनी यारी निभानी है तो अपने प्यो की लाश से ही लंघना पड़ेगा। भट्ट साहब, वो इतना गुस्सा ना करया करो। और मेरी गल तो सुनो भट्ट साहब, कितने जा रहे हो? भट्ट साहब, अब जी रशीद वीर जी, मैं कनिया छड्डो, वो छड़ दे, वो मिट्टी पा, और भी बहुत सारे काम ने। अम्मी जी, वो किस तरह आज जुमेरात है, टेडी दी बारात है, आज जुमेरात। पर मेरी बात, ओ बात पावा पटोली पावा, बात पावा डके, मकई दी रोटी उत्ते मक्खन ते चुल्हे ते साग पके। चुप कर जाओ सारे। सारी बानियां आज ही याद आ रही हैं। ओ यार तू ते बह जा। ओए तू। कौन? मैं? और नहीं माँ जी, मैं आपसे नहीं कह रहा, और मैं इस हीर से कह रहा हूं। और तूने लूर लूर फिर के सारी खेप मेरे सिर में डालती है और टिकटॉक बनाती रही है।
मैंने अब्बा जी से छुपा के रखा, पिनक ना पड़ने दी कि बच्ची है, उम्र की कच्ची है, आप ही समझ जाएगी। पर बच्ची करते करते बच्ची ने चांदी चाड़ दिया, बच्ची मेरे सिर पे चढ़ गई। क्यों तेरे सिर ते पंगूड़े बंदे सन हैं जो पंबीरी वांगू घूम रहा से? ओए बेटियों से आवाज नीवी करके बात करते हैं, संग फाड़ के नहीं। हो पर माँ जी उम्मीदें ना बजना ना, आज मैंने आपकी सुननी है, ना इसकी माँ की सुननी है और ना ही अपनी माँ की सुननी है। कोई इस बेहया की साइड न ले, क्योंकि ये बेहया आज मेरे दिल से लथ गई है। अब मुझे ऐसी कौन सी करतूत देख लिया आपने मेरी जो इतना हर्ट फील कर रहा है? मैंने तो हमेशा जिंदगी में फूंक फूंक के हर जगह कदम रखा, क्योंकि पता था जट्टू का सरनेम साथ है। गलती कर दी तो मेरी चुतरौल हो जाएगी। ओए, उस असहा के पुत्र से इश्क लड़ाते हुए तूने फूंक फूंक के कदम क्यों नहीं रखा? उस वक्त तूने स्केट बूट पहन लिए थे। क्योंकि ही सपोर्टेड मी ऑन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। किसी ने मेरे खिलाफ उंगली उठाई, उसने उंगली तोड़ दी। किसी ने मुझसे जबान लड़ाई, उसने जबान खींच दी। आजकल मिलते ही कहाँ ऐसे ट्रू जेन्युइन चैंपियंस। ओए उठ, तेरा ट्रू जेन्युइन चैंपियन ऐसी की तैसी, तेरे ट्रू जेन्युइन चैंपियन की। हमें जी ना क्यों मच्छर रहे हो, मतलब थी अपनी। हमारे सर तो शर्म से ना झुकते। और रशीद की गल करने अगर मैं आप सबको इतनी बुरी लग रही हूँ ना, तो दादाजी मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। और ना पुत्र ठहर जा। लेकिन मैं हीरो को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उससे सच्ची मोहब्बत हो गई है मुझे। ओए हीरे, ओए मैंने तेरी मोहब्बत को अपने पैरों के नीचे रख के रोन देना। बस कर मीदे, बस कर, ऐडी बुड़बुड़ ना कर। और ना बच, तो क्यों ना बुड़बुड़ करूं? ओए आप देख नहीं रहे, ओए अपने प्यू के सामने कैसे बुड़बुड़ कर रही है उन मुखालिफिन की वजह से। और ठहर जा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मैं जानता हूं तू अभी बुड़बुड़ और छाने क्यों मार रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ रही है आगे। अब्बा जी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहा है बिल्कुल मीत। इतने सालों की मान और इज्जत को हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, खूह खाते में डाल दे सब। और खूब खाता तेरा। देख मीदे, जिसने जीतना है ना वो जीत जाएगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गल मेरी सुन लो, ये जो मसला है ना, ये अब मैं खुद हैंडल करूंगा। हौसला रखो बस। अंकल पान खाएंगे? पान? चलो तितड़ो, मैंने पुतड़ कभी सेहत खराब होने वाली चीजें इस्तेमाल नहीं की हैं। चलो। You know, sadness is injurious to health. What is this vacancy? You can go, please, the medical store. दफा हो जाए तो। दफा तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि शदीद गम मुजरे सेहत है। ओए गम जब गढ़ से ही मिले तो तकलीफ जरा ज्यादा होती है। पर ये भी तो हो सकता है कि तकलीफ देने वाले इनडायरेक्टली आपके एनिमी हो। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा है? यू नेवर नो, आपके बेटे को वर्गलाया गया हो, को प्यार का झांसा दे के वोट अपनी तरफ करवाने के लिए। वो तेरा भला हो जाए। और ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई है? अंकल एक बात तो कंफर्म है, हीर प्यार तो मुझसे ही करती है लेकिन आपके बेटे साथ ना सुडोकू खेला जा रहा है। सुडोकू। और केड़ा डूको? सुडू नेवर माइंड। मैं कहना चाह रहा हूं कि जट को जीतना तो आता है है ना? मेरे इख्तियार में हो ना तो मैं तो उनकी हवेली को ना आग लगा दूं, पांबड़ बाल दूं। एग्जैक्टली। लेकिन आप ना करना,
यू रिलैक्स, चिल। अभी वो आपके करियर को आग लगाएंगे। मेरे को साइकिल ही नहीं तो मेरे कौन से कैरियर को आग लगानी है? कैरियर नहीं अंकल, करियर। आई मीन टू से योर पॉलिटिकल फ्यूचर गonna be game over। लेकिन आप है कि इधर बैठ के सूटा मारी जा रहे। वो तो और मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूँ आप ना फायर ब्रिगेड को फोन करें और उनको स्टैंड बाय पे लगा दें, बिकॉज दे आर गोना कम एंड बर्न यू डाउन। और ये तू मुझे अंग्रेजी में गालियां शालियां तो नहीं निकालता है, क्योंकि है तो तू भी उनका ही चमचा। चमचा नहीं, होने वाला दामाद। खबगीड़। देखें अंकल, मुझे आपकी लड़ाइयों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस हीर की हाँ का इंतजार है और मैं फटाफट कनाडा। चल मेरा पुत्र, इधर से निकलने वाली बात काट। तेरी बात मैं समझ गया हूँ, चल तितड़ हो जा। अंकल आई एम नॉट जोकिंग, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि इस टाइम पर मजाक रात। आप उनसे मिलें, फेस टू फेस मुलाकात करें, और अगर आप में हिम्मत है तो यूं एक बाउंसर फेंके और आउट कर दें। चलो आप तो आउट हो। ऑलराइट, बाउंसर है। ओए सिगरेट फड़ा जा मेरा। ओए हमीद अंकल चाय पी लें। नहीं यार, टेक इट इजी, इट्स फाइन। ती का मामला अमीत भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? रशीद अंकल कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन बी पेशेंट, बी पेशेंट। वेंटिलेटर पे पड़ा पेशेंट ही बना के रख दिया पियो। ये तो जैन की वजह से हमें पता चल गया, वरना हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि गुलों में कैसे कैसे कसमैले रंग खिल उठे हैं। इट्स जस्ट द बिगिनिंग हमीद अंकल। अभी खिलने और खुलने तो बाकी है। जरा सोचे, ये पूरे मोहल्ले में बात फैल जाए ब्रेकिंग न्यूज की तरह कि अरशद भट्ट का हीरो हमीद जट को दंगल में जिद करके उसकी बेटी को छीन के ले गया। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचे जरा। क्या तो ये ठीक ही रहा है। अगर ये गल मोहल्ले में निकल गई, ना हमें वोट पड़ने हैं और ना ही हमारे कलेजे में ठंड। और हमीद जट का सियासी करियर तबाह तबाह तबाह। और निके रोको इसे, ना यकीन कर मुझे कुछ हो जाना है। और नहीं भाईजान, आप ऑर्डर लगाएं, अभी मैगजीन खाली करके आता हूं। Oh, come on, Rashid uncle. Stop this old-fashioned flop acting. Now Hamid uncle needs to confront him. जैन पुत्र यार, कोई उर्दू में बात करो ताकि हमारे पल्ले तो बात पड़े। क्या ना क्या चाह रहे हो? आपको अरशद भट्ट से फेस टू फेस सीना ठोक के बात करनी होगी। जितनी बड़ा साहब में है ना, उतनी उसमें भी तो होगी ना। And I must say, वो भी उतना ही डेस्परेट होगा आपसे आमना सामना करने के लिए। So just give him a shot. ठीक है भाईजान, मैं कल ही अरशद भट्ट को थाने बुलाता हूं। That's it, Rashid uncle. You lock him up. ओए आया नहीं बट आए ना, सीधा अंदर भेजना।
आज तो मैं देखता हूँ इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ है? हाँ भाई मीर जट, क्यों बुलाया भाई, क्यों भेजा सद्दा? ओए बट, और मुझे क्यों लगता है तू आया तो अपनी दो टांगों पे है, पर तेरी वापसी जो है ना वो मंजे पे होनी है। क्यों भाई, मैंने तेरे अद्धे मुंह की शेप छोड़ दी है? ओए चुकते ना कर रहा है। ओए मेरे पास अपना मोटरसाइकिल है, अपने मोटरसाइकिल पे आऊं जाऊंगा, मैं मंजे पे क्यों जाऊंगा? अरशद भट्ट साहब, जी साहब। ये मेरा थाना है, किसी के मामे का बाग नहीं है। आए और जो मर्जी बोले और निकल जाए। लो तो फिर मकसद की कल पे आ जाते हैं। को सुन तो नहीं रहा। और देखो जी हजूर, बात यह है कि आप हो सके तो अपनी बेटी को जरा थोड़ा कुंडा डाल के रखें, मेरे पुत्र को बड़गड़ा लाइए। ओए बस कर, बस कर, रख अपना पुत्र अपने पास। और तेरे पुत्र पे तो हम थूकते भी नहीं है, तेरे पुत्र पे डोरे डाल रही है। अरे बात सुन बट, ओए अगर रवायती हरीफ जो है ना वो रिश्तेदारी करेंगे ना तो फिर ना दुश्मनी का मजा आना है और ना ही इलेक्शनों का। क्या समझा? इसीलिए अपने पैदल हीरो को ना पट्टा डाल के रखो। तो मैं ये बात नहीं कह सकता क्योंकि तियें तो सांझी होती हैं, पर ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी कुड़ी को संगल डाल के रखो। ओए बट, अगर किसी ने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा ना तो मैंने तेरे घर का नक्शा बदल दे। और तू बह जा एडा, तू आर्किटेक्टर, घर का नक्शा बदलने वाला। गल सुन ले बल्लो, ये जो छोटे छोटे नवाब होते हैं ना, ये मुगलों के किलों पे पथराव नहीं कर सकते। ये मैं समझा दूं, बेहतरी इसी में है कि अपनी कुड़ी को सांभ के रखो। ओए बट, मेरी इज्जत का नाम लिया ना तो मैं उठ ना। एक मिनट। ओए लड़ाई हो चलिए, कुछ छुड़ान आ जाओ। ओए मैं कहता हूँ आज तूने मेरे हाथों को कतल हो लेना कतार। भाई मीद और अरशद भाई, आया मुझे नौकरी से निकलवाना है। ओ छोड़ और नहीं है। मैं मार दूंगा मेरी बेटी को ना। गाइस होल्ड योर हॉर्सेस। क्या हो गया गाइस? ये लड़ाई झगड़ा सॉल्यूशन नहीं है। क्या कर रहे हैं? जरा छेती आ जाता, ढिड में तेल कसुन खा बैठा हूँ। That रक्षा guy was asking too much. Anyways, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें गाइस, बैठ के भी बात हो सकती है। हाँ सही। Trust me, please चाचू please. वड्डा जुआड़ वे सब सही हो गया। बैठे बैठे। ओए अरशद बात के मैं और बैठ जाओ, क्यों मुझे नौकरी से निकलवाना है? बैठ जाओ। सब मेरी बेटी का नाम लेगा, मैं बंद के रख दूंगा उसको। ओए Guys, come on. ये क्या आप रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड की तरह लड़ रहे हैं? जरा ह्यूमंस की तरह सोचें। देखें, ना आप चाहते हैं कि आपकी बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ हो, करेक्ट? यस। और ना आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ हो। तो जाहिर है। सो द ग्राउंड रियलिटी इज कि आप दोनों के बच्चे एक दूसरे के प्यार में ऑलमोस्ट मर मिट चुके हैं। नहीं नहीं, वो तो दोनों जिंदा है। ओए महाव्रतन बोल रहा है। देखें, आपको क्या लगता है आपके ये दोनों फाइटिंग करने से वो एक दूसरे को छोड़ देंगे? भाई यार यही तो स्यापा है, यही तो मुसीबत है साड़ी। और ऊपर से इलेक्शन भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली, इलेक्शंस। इसलिए कह रहा हूं, लिसन टू मी, मेरा स्क्रिप्ट फॉलो करें। ओए जैन, और लस्सी ना कर यार, कम टू द पॉइंट। करना क्या है, प्लान क्या है? ओके, सो द प्लान इज कि बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करें, एक दूसरे पे मजीद कीचड़ उछालें, जो कि वो तो वैसे ही आप दोनों का फेवरेट हॉबी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कभी हमने गरूर नहीं किया। माशाल्लाह। और बात सुनो, ये जो चलेथड़ चलाकियां हैं ना, ये इनको आती हैं, हमको नहीं आती। ओए हेलो बात। ओए जंजालपुरा के जितने भी रंगबाज है ना, सुबह सुबह तेरे गोडों को हाथ लगा के घर से बाहर निकलते हैं। ओए फेड़ मार खानी हूँ, फेड़ मार खानी हूँ।
इस कसून में क्या लिखा है? अरशद भट्ट। और जा कम कर, बाड़ बाड़ नहीं कसून खाता होता मैं। रहने दे, मैं नहीं खाता होता। तो ठीक है, जाएं, जाके इलेक्शन हार जाएं, जाएं 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 जाएं। अरे सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चों को जाकर कहें कि बिग फाइट्स एंड इन बिग डिजास्टर। अच्छा, ये की क्या सू? मेरा मतलब है कि बहुत होगी लड़ाइयां, पहले बच्चे और फिर इलेक्शन। अब ये बच्चे कौन पैदा करेगा? मेरा तो ब्याह ही नहीं हो रहा। मेरा मतलब वो नहीं है, आई मीन टू से कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें कि हमारे लिए इनकी मोहब्बत ज्यादा जरूरी है, ना कि इलेक्शन। और आप उनको यकीन दिलाएं कि आप उनके प्यार की खातिर एक दूसरे के साथ सुलह कर लें, जो कि आप नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। ये बस एक वक्ती ड्रामा होगा जिसका स्टार्ट हम यहां से करेंगे। तो ये बता कि अगर फिर इन्होंने मेरे साथ कोई ढंगबाजी की तो? लो दसो, कह कौन रहा है? गल सुन ले, गल कम की कर है वो, कभी कम की गल भी सुन लिया कर। ओए ओ जाती क्या जो बस कर दे, चुप करके प्लान सुन। हाँ जी। आप यकीन करें, मैं सारी रात जो है वो सही तरीके से सो नहीं सका। क्यों बेटे, गैस हो गई सी? नहीं अप्पा जी, गैस तो नहीं हुई, सोच सोच के ना आपका पुत्र फामा हो गया। यकीन करें अब्बा जी, मेरी तो ईसीजी भी अफेक्ट हो गई है, और माँ प्यो की हयाती में जवान पुत्र की ईसीजी उत्ते थल्ले हो जाए अच्छी बात नहीं है। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਂ, ਕਬ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? वो अब्बा जी माँ सौ गई थी ना, उसको जगा रहा था झटका दे के। पुत्र, अगर मां जाग गई है तो हुण दस दे। देखो माँ जी, बात दरअसल ये है अब्बा जी, आजकल की जो औलाद है ना, वो माँ प्यो की बात कहाँ सुनती है? आप ठहरे लकी लोग है, नेक औलाद आपको मिल गई, और मेरी बेटी तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। पर अब्बा जी, मैंने फैसला किया कि मैं अरशद भट्ट के साथ बच्चों के मुस्तकबिल की बात करूंगा। और ना यार, लिहाजा अब्बा जी, पहला कदम जो है ना वो अब्बा जी जान लगे। हो गया। मसला नहीं है। तो अब्बा जी, मैं कह ये रहा था कि पहला कदम जो है ना वो हम उठाएंगे। हाँ, चलो फिर बिस्मिल्लाह करो। हाँ जी, मैं फिर हाँ ओके। थैंक यू अब्बू जी। जीती तो जीती जा। इधर आ मेरा पुत्र, दादे को लाया, इधर आ, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। ओए अपना ईड़ो, हुक्म? अगे हो। आवाज आ रही है मुझे बूजू। और तेरी वालदा माजदा ने समझाया है मुझको कि जब पुत्र का कद वालद से ऊंचा हो जाए तो फिर धम्मल मजाजी लानी चाहिए। शुक्र है भट्ट साहब, आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो फिर मैंने फैसला किया है कि ये ऑल टाइम लड़ाई क्यों लड़नी है, और इलेक्शनों का क्या है, हार जीत होती रहती है। चलो हम हार जाएंगे, हमारा पुत्र तो जीत जाएगा। मीदे जट से बात की है मैंने, आज हम दोनों वखरियां बैठेंगे जरा प्राइवेटी में, और तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे।
जियो भट्ट साहब जियो, मेहरबानी ताड़ी। और हीरो जित गया तू, सुन के जाओ। ओ शब